हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये मेरा ब्लॉग गंगा दशहरा स्पेशल पे हम लोग आज घूमने गए हैं त्र्यंबकेश्वर का दर्शन करने। और गाइस, हम लोग सुबह को 4 बजे ही घर से निकल गए थे। अभी देखिए कितना अंधेरा है गाइस। और 5:10 पे हम लोग मंदिर के पास पहुंचे थे। इतनी भीड़ ज़्यादा थी कि मंदिर के बाहर 4 किलोमीटर लाइन लगी हुई थी। तो गाइज हम लोग को लगा अब दर्शन नहीं हो पाएगा, तो हम लोग गोदावरी नदी के पास पहुंच गए जल छिड़कने के लिए। क्योंकि घर से हम लोग दर्शन नहा के गए थे, क्योंकि भगवान का दर्शन ही करना था। हम लोग नहाने के पर्पज से नहीं गए थे, लेकिन दर्शन के लिए इतनी भीड़ लगी थी कि हम लोग अगर लाइन में लगते तो शायद दोपहर को 12-1 तो बज ही जाता। और उतना अपने पास टाइम नहीं था, क्योंकि दीदी की ट्रेन थी सुबह सुबह शाम को 5 बजे से। तो इसलिए हम लोग सुबह में 4 बजे ही घर से निकल गए थे गाइज। तो वहाँ दर्शन होना मुश्किल था, इसलिए हम लोग सोचे चलो अब आए हैं इतने शुभ मुहूर्त पे, तो गोदावरी नदी में थोड़ा सा हाथ पैर तो धो ही सकते हैं, गंगा जल छिड़क सकते हैं। इसलिए हम लोग पवित्र होने पहुँच गए नदी के पास। तो गाइज वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी, शायद टूरिस्ट रात में ही आके रुके थे और सब नहा रहे थे। देखिए गाइस, अभी 5 बजे ही इतना अंधेरा, फिर भी नदी पे इतनी भीड़ थी। तो फिर हम लोग वहाँ पे सिर्फ जल ही छिड़के और वापस मंदिर की तरफ आ रहे थे, भगवान के मंदिर की तरफ। तो गाइस, मंदिर के बाहर डिजिटल वो टीवी लगी हुई है, तो हम लोग सोचे चलो यहीं पे दर्शन करें। तो हम लोग वहाँ वेट करने लगे फाइनली, क्योंकि अंदर जाना तो मुश्किल था और हम लोग वहाँ तक पहुँच गए थे, तो बिना दर्शन किए थोड़ा सा अजीब लग रहा था। तो देखिए गाइस, ये डिजिटल दर्शन किए हम लोग। डिजिटल ज़माने में डिजिटल दर्शन ही हम लोग किए। मन वो टीवी चालू हो गई थी, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे ही दर्शन किए खड़े होके। देखिए महादेव जी का उतना अच्छा नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैमरा पे लाइट हो गया था। देखिए भोलेनाथ का है। देखिए महादेव जी का कैसे पूजा अर्चन चालू थी, तो हम लोग डिजिटल ही दर्शन कर रहे थे। फिर वहाँ से दर्शन करने के बाद गाइज हम लोग चाय पीने के लिए दुकान पे गए। ये महाराष्ट्र की फेमस चाय है, इमली चाय, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। कभी आप लोग को मौका मिलेगा तो आके ज़रूर इसे टेस्ट करिएगा। फिर वहाँ से हम लोग चाय पीने के बाद फाइनली निकले मिनी केदारनाथ का दर्शन करने, जो कि त्र्यंबकेश्वर रास्ते से ही 6 किलोमीटर अंदर पहाड़ियों के बीचों बीच में बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है वहाँ। तो गाइस हम लोग 6 बजे वहाँ पहुँच गए थे। हल्की हल्की सुबह हो गई थी, सूर्योदय हो रहा था, तो वहाँ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा था। हवा ठंडी ठंडी चल रही थी और बादल छाए हुए थे, तो मौसम बहुत ही सुहाना लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था उधर। तो देखिए गाइस, हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं। सब लोग कितने एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि जब वहाँ हम लोग पहुँचे तो पता चला कि मंदिर तो 10 बजे ही खुलता है। फिर अब 6 बजे से 10 बजे तक कितना देर हम लोग वेट करते। फिर हम लोग सोचे चलो वीडियो फ़ोटो ही करते हैं, तो हम वीडियो शूट कर रहे थे। मेरे हस्बैंड फ़ोटो क्लिक कर रहे थे सबका। फिर थोड़ी देर हम लोग घूम फिर के एंजॉय किए। ये ऊपर बना हुआ था पहाड़ों पे किले जैसा। फिर वहाँ अंदर जाके हम लोग फ़ोटो क्लिक किए थे थोड़ा बहुत। थोड़ा इधर उधर घूम के टाइम पास कर रहे थे, लेकिन 10 बजे तक वेट तो नहीं करना था, क्योंकि घर भी अपने को जाना था। और बहुत बुरा लग रहा था, दर्शन नहीं हुआ उतना सुबह जाके। तो हम लोग का प्लानिंग हुआ वहाँ से सोमेश्वर दर्शन के लिए। तो गाइज वहाँ से हम लोग फाइनली निकले। देखिए ये महादेव जी का मंदिर था, मिनी केदारनाथ, लेकिन दर्शन नहीं हुआ। कभी गाइज हम पहुँचेंगे तो फिर कभी नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाएंगे। तब तक अभी देखिए हम लोग सोमेश्वर पहुँच गए हैं और अभी मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं सब लोग। कितने जल्दीबाजी में है सबके सब, सबको कितनी जल्दीबाजी पड़ी है दर्शन को। तो हम लोग 7, 7:15 के आसपास सोमेश्वर मंदिर पे पहुंच गए थे। वहाँ भी मंदिर तो खुल गया था, लेकिन भीड़ नहीं थी, 2-4 लोग ही दिख रहे थे। तो लाइन में लगने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हम लोग डायरेक्ट मंदिर में ही पहुंच गए दर्शन के लिए।
देखिए मानसून सन्नाटा जैसा लग रहा था, 2-4 लोग आए थे दर्शन के लिए, तो हम लोग मंदिर की तरफ ही गए। देखिए दीदी जा रही हैं आगे आगे, क्योंकि लाइन में नहीं लगना है, तो बहुत जल्दी जल्दी डायरेक्ट हम लोग मंदिर में पहुंच गए हैं। सब बोलो हर हर महादेव, भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे। और गाइस हम तो भोलेनाथ के भक्त, तो सुबह सुबह दर्शन को पहुंच गए। ये आंटी मंदिर की सफाई कर रही थी, लेकिन पूजा अंदर हो रही थी, तो सब एक एक करके दर्शन के लिए जा रहे थे। मंदिर थोड़ा सा छोटा है, कोई बात नहीं। देखिए भगाई, ये मेरी बेटी नंदी भगवान से क्या मन्नत मांग रही है, अब वही बता सकती है उसकी क्या मनोकामना है। और ये गई भोलेनाथ जी को पूजा करने, हाथ पैर जोड़ के आ गई। सब लोग बोलो हर हर महादेव, भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूरी करे, जिसके मन में जो मन्नतें है वो पूरी हो। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे। तो गाइस देखिए यहाँ सब एक एक करके पूजा किए, दर्शन किए। वहाँ मंदिर ही नहीं खुला था कि हम लोग मंदिर सॉरी एक भी दुकान नहीं खुली थी कि हम लोग प्रसाद भी ले, फिर हम लोग सिर्फ दर्शन किए। देखिए दीदी भी दर्शन कर रही, फिर हम लोग वहाँ से निकले तो बजरंगबली के मंदिर में दर्शन किए। ये भैया जी हैं, हम लोग मंदिर के बाहर से ही दर्शन किए। और फिर बाहर निकल के हम लोग फोटो क्लिक कर रहे थे, खाली खाली जगह मिला था, सबको मौका मिला था फोटो क्लिक करने के लिए, वीडियो शूट करने के लिए, तो मुझे तो मौका ही मिल गया। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए सोमेश्वर बोटिंग पॉइंट की तरफ। यहाँ बोटिंग की जाती है, पीछे नदी है, लेकिन पहुँचने पता चला बोटिंग भी 10 बजे ही स्टार्ट हो जाती है। अब 8 बजे कौन वहाँ बैठ के वेट करता। फिर हम लोग थोड़ी देर गपशप किए, एंजॉय किए, बातें इधर उधर। फिर 8 बज गया तो फिर हम लोग वहाँ से निकले। बोटिंग पॉइंट लेकिन बहुत ही अच्छा था, वहाँ पे नेचर्स का इतना खूबसूरत नज़ारा दिखता है गाइस कि बोटिंग करते टाइम और ही अच्छा लगता है। और देखिए सुबह सुबह कितना खूबसूरत दिख रहा है वो, लेकिन नहीं था नसीब में, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। फिर गाइस देखिए हम लोग आ गए, अभी बढ़ गए नौशिया गणपति दर्शन के लिए। तो यहाँ तो ऑलमोस्ट दुकान खुल रही थी, अभी शुरुआत हुआ था, तो हम लोग पहुँच गए नौशिया गणपति का दर्शन करने। तो गाइस देखिए अभी हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं। ये दीदी ने प्रसाद लिया तो मेरी बेटी बोली हम चढ़ाएंगे, तो हम लोग उसको पकड़ा दिए, चलो लेके। उसको भी मेरी तरह पूजा पाठ में ज़्यादा मन लगता है। तो अब हम लोग फाइनली गणपति बप्पा के मंदिर में पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए। भैया जी उधर से दर्शन करके आ रहे थे, वहाँ भी बहुत भीड़ नहीं थी, एक आध जन ही आए थे, क्योंकि यहाँ इतना सुबह सुबह कोई उठता ही नहीं है। हम लोग का है कि किसी भी मंदिर में जाना है तो 2:30-3 बजे उठे, रेडी हुए और निकल गए, ताकि दर्शन अच्छे से हो जाए। तो इस बार तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गया त्र्यंबकेश्वर के चक्कर में, क्योंकि त्र्यंबक में भीड़ हो जाती है, तो हम लोग सुबह 4 बजे ही हर टाइम निकलते हैं, 5 बजे पहुँचते हैं, तो दर्शन 1 घंटे में हो जाता है अच्छे से। लेकिन इस बार वो नामुमकिन था, इसलिए हम लोग अभी इधर आ गए दर्शन के लिए। तो भोलेनाथ से तो नहीं मिले, सोमेश्वर में दर्शन हो गया। अब गणपति बप्पा का दर्शन करेंगे, पहले पापा का दर्शन, अभी उनके बेटे का दर्शन। तो गाइस देखिए अभी मंदिर में हम लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए, एक एक करके। मंदिर थोड़ा सा छोटा है, तो एक एक करके ही सब जा रहे थे दर्शन के लिए। तो देखिए अभी हम लोग दर्शन करके निकल रहे हैं। ये मेरे भांजे हैं, मेरी बेटी को देखिए पंडित जी मैंगो दिए, कितनी खुश है प्रसाद लेके। तो मेरे भांजे को भी चाहिए था, देखिए उनको भी पंडित जी बनाना दे रहे हैं, वो भी लेके निकले प्रसाद, वो भी खुश है सुबह सुबह बनाना पाके, कितनी खुशी हो रही है उनको। और ये तो कुछ ज्यादा ही खुश हो गई है मैंगो देख के। हाँ। तो गाइस फाइनली देखिए वहां से हम लोग निकल रहे हैं मंदिर से बाहर, आए फोटो क्लिक किए यहाँ पे, और वहां से गाइस हम लोग फिर कालिका माता का दर्शन करने चले गए।
हम लोग सोचे चलो अब निकले हैं तो माता जी का भी दर्शन कर ही लें, क्योंकि दीदी को तो आज शाम को जाना था, तो हम लोग सोचे जितना घूमना है आज के दिन घुमा दे। थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं रहती है और संडे के दिन ही छुट्टी मिलती है, उसमें ही घुमाना था। तो आज मौका मिला तो सोचे हम लोग चलो शाम को ट्रेन है तो सुबह में तो दर्शन करा ही देंगे। तो फाइनली आज हम लोग सब भगवान का भी दर्शन कर लिए, अभी माता जी का भी दर्शन हो गया। कोई बात नहीं, सुबह उठने का कुछ भी नहीं, हो गया दर्शन भगवान का तो उठना सफल हो गया। तो गाइज ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे सपोर्ट करेगा इस, क्योंकि हम भी नए नए हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे, बाय, टेक केयर।